तो यहाँ से हम RHS साइड को उठाते हैं, RHS साइड को। तो RHS में हमको क्या दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं हमारा x इक्वल टू क्या है, साइन थीटा है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पर आप x की जगह क्या रखेंगे, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस साइन 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। अब यहां से हमारा किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है। तो यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमको x की वैल्यू भी दी है जो कि बिलोंग करता है, यहां पर हमारा x भी देखिए कहां से कहां तक बिलोंग करता है, -1/2 से 1/2। यानी अगर इसको हमको रेडियन में लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, -1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। अगर हम बात करें साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे π/6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको अगर रेडियन में आपको लिखना है तो इसको आप लिखेंगे π/6, यानी जो आपका x है वो बिलोंग करता है -π/6 से प्लस के π/6 तक, ये आपका x बिलोंग करता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर 3 थीटा लाना है। तो हम जानते हैं कि हम साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इसको तभी लिख सकते हैं जब हमारा थीटा बिलोंग करे कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच में, जो कि क्लोज इंटरवल में हो। अगर यहाँ पर हमारा थीटा बिलोंग करेगा तभी हम इसको 3 थीटा लिख सकते हैं। अगर 3 थीटा इसके इंटरवल में लाई करेगा यानी -π/2 और π/2 यानी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई करेगा, तभी हम यहाँ पर इसको 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर है x हमारा बिलोंग करता है -π/6 से π/6 के बीच तक। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे अगर सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा भी बिलोंग करता है कहां से कहां तक, -π/6 से π/6 तक। अब हम जानते हैं यहाँ पर अब थीटा लिख लेते हैं, -π/6 यहाँ पर हो जाएगा थीटा, यहाँ पर π/6 हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ पर 3 थीटा दिया है और यहाँ पर थीटा दिया है, तो हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर हमारा -π/2 और π/2 आ जाए। तो अगर हम देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मल्टीप्लाई बाई 3 करें, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 लाई करेगा तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 किया, 3π/6 यहाँ से हो जाएगा 3 थीटा और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 बजा 3 3 2 6 3 बजा 3 3 2 6, यानी देखिए आपका ये -π/2 से जो 3 थीटा है वो कहां से कहां तक आ गया, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करने लगा, जो कि क्लोज इंटरवल में है। और यही हमारा प्रिंसिपल ब्रांच भी वैल्यू में आ गया, यानी यही हमारा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी होता है साइन का। तो ये आपका 3 थीटा यहाँ पर इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आ गया, तो यहाँ से हम इसको अब 3 थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने थीटा इक्वल टू किसके है, यहाँ पर थीटा हमारा इक्वल टू है साइन इनवर्स x के। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, जो कि आपके LHS के इक्वल टू है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ से अब इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, बस वहां पर हमारा इंटरवल चेंज है, यानी जो हमारा कॉस की वहां पर वैल्यू आ गई है। और कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, एक कॉस का इंटरवल होता है, मतलब कॉस उसी में लाई होता है, पाया जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो दिया है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और यहां पर हमारा x कहां से कहां तक लाई करता है, x बिलोंग करता है 1/2 से 1, यानी 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है cos में, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको आप रेडियन में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसको रेडियन में लिखना चाहे तो आप लिखेंगे π/3 लिखेंगे। और 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है cos में, तो बोलेंगे cos 0 1 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 0। लेकिन अब यहां पर देखिए क्या होता है,
अब इस इंटरवल की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जानते हैं, देखिए जैसे हमारे कॉस होता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहता है हमारा कॉस देखिए निगेटिव होता जाता है। यानी कॉस की बात कर रहे हैं कि अगर देखिए यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, फिर जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे तो आपका कॉस जो है वो निगेटिव में चला जाता है, मतलब निगेटिव में जाने लगता है। तो यहाँ से आप ये भी नोट कर लीजिए कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं, जैसे जैसे कॉस की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे कॉस में थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ निगेटिव, कॉस हमारा क्या होने लगता है निगेटिव होने लगता है। तो कॉस निगेटिव होने लगता है, तो यहां से देखिए ये जो आपका ये वाला इंटरवल है ये चेंज हो जाएगा, और रीजन यही आप बताएंगे। रीजन आपको पता चल गया कि हमने इसको इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता है कॉस हमारा क्या होता है निगेटिव होने लगता है, और यहां से x हो गया और यहां पर पाई/3 हो गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर भी हम आरएचएस शुरुआत करते हैं। आरएचएस में क्या दिया है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x दिया है। हम मान लेते हैं कि हमारा x इक्वल टू क्या है cos थीटा है, तो इसको आगे सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा cos इनवर्स, तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, तो x की जगह रख दीजिए cos थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो गया। अब ये देखिए आपका cos 3 थीटा का फार्मूला बन गया, ये अभी आपका क्या हो गया, ये आपका cos इनवर्स cos 3 थीटा का फार्मूला हो गया। अब यहां से हम डायरेक्ट इसको 3 थीटा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, हम जानते हैं कि cos का जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू उसका 0 से पाई जो कि क्लोज इंटरवल में होता है, जो कि क्लोज इंटरवल में होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको भी 0 से पाई तक लाएंगे, इसको मॉडिफाई कर कर इसके इंटरवल में ला देंगे, कॉस के इंटरवल में ला देंगे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में ला देंगे, तभी हम यहाँ पर 3 थीटा लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा थीटा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 3 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई/3, तो आगे क्या आ जाएगा 0 3 थीटा और यहाँ पर आ गया पाई आ गया। अब यहां से आप इसको देखिए, अब इसको 3 थीटा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि cos का प्रिंसिपल ब्रांच का वैल्यू क्या होता है 0 से पाई होता है, जो कि क्लोज इंटरवल में होता है, और हमारा थीटा भी कहां से कहां तक आ गया, हमारा थीटा भी आ गया, 3 थीटा जो है वो भी हमारा इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आ गया। ये देखिए इक्वलिटी का साइन लगा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो 3 थीटा है वो भी हमारा लाई कर रहा है किसमें 0 से पाई के बीच में। इस इक्वलिटी का मतलब हो गया कि प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से यहाँ पर हमने जो 3 थीटा है उसको भी ला दिया किसके प्रिंसिपल वैल्यू में ला दिया cos का प्रिंसिपल वैल्यू का वैल्यू क्या होता है 0 से पाई होता है। तो यहाँ से देखिए इसको ला दिया, तो अब यहाँ से इसको 3 थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थीटा किसके इक्वल टू है, तो थीटा इक्वल टू है cos इनवर्स x के, तो यहाँ से थीटा की जगह रख देंगे cos इनवर्स x। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 कराया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।